नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। और 2 दिन के अवकाश के बाद आज फिर से विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ठीक 2 बजे से प्रश्नकाल से आज के सत्र की शुरुआत होगी। हालांकि जो पिछले 4 दिन सदन की कार्यवाही रही है वो काफी हंगामेदार रही है। विपक्ष काफी हमलावर जो है सदन के अंदर और बाहर दिखा है। आज भी विपक्ष जो है इसी रणनीति के साथ उतरेगा और सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की जाएगी। कार्यसूची की अगर आज की बात करें तो 1 घंटे का प्रश्नकाल रहेगा, 2 से 3 बजे तक प्रश्नकाल होगा। और प्रश्नकाल के बाद जो है बजट पर जो है वो चर्चा होनी है, जिसमें जो विधानसभा के सदस्य हैं, पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं, वो सदन की बजट की चर्चा के दौरान जो है वो शामिल होंगे, चर्चा में भाग लेंगे और सरकार को घेरने की पूरी रणनीति जो है वो विपक्ष ने बना ली है। और आज भी काफी आक्रामक रुख जो है वो विपक्ष के रहने वाले हैं सदन के अंदर। देखना होगा कि क्या आज सदन की कार्रवाई जो है वो शांतिप्रिय ढंग से चल पाती है या आज भी कोई हंगामा जो है वो सदन के अंदर बरपेगा। इसके अलावा जो प्रश्नकाल है वो भी काफी अहम रहने वाला है। काफी महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो विधायकों की तरफ से प्रश्नकाल के दौरान लगाए गए हैं। 1 घंटे का प्रश्नकाल रहेगा, लेकिन देखना होगा क्या प्रश्नकाल आज जो है वो चल पाता है या विपक्ष उससे पहले ही जो है अपना रुख जो है वो स्पष्ट कर देता है, क्योंकि आज विपक्ष ने बजट की चर्चा में जो है वो भाग लेना है। फिलहाल आपको तस्वीरें मैं विधानसभा की दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, विधानसभा परिसर की ये तस्वीरें हैं और यहाँ से एमएलए जो है सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। ठीक 2 बजे से सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से मैंने कहा कि प्रश्नकाल जो है वो 1 घंटे का रहेगा और उसके बाद मुख्यमंत्री सप्ताह भर का जो शासकीय कार्यसूची है उसको लेकर वक्तव्य देंगे। वो जो है वो कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे। इसके अलावा तमाम जो मंत्री हैं जो उनकी कार्यसूची से संबंधित कागज हैं वो सभा पटल पर रखे जाएंगे और उसके बाद बजट अनुमानों पर जो है वो चर्चा का दौर शुरू हो जाएगा, जिसमें जो है पक्ष और विपक्ष के विधायक शामिल होंगे। और विपक्ष जो है पूरी रणनीति के साथ जो है आज भी सदन में उतरेगा। और आक्रामक रुख जिस तरह से संस्थानों को सरकार ने बंद किया है, 600 से अधिक संस्थान जो है वो सरकार ने बंद कर लिए हैं, उसके विरोध में लगातार जो विपक्षी विधायक हैं वो सरकार पर हमलावर हैं और संस्थानों को खोलने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार फिलहाल जो है संस्थानों के खोलने के मूड में नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये जरूर कहा है कि जहां पर जरूरत होगी वहां पर संस्थान खोले जाएंगे। तमाम वित्तीय प्रबंधन के साथ जो है ये संस्थान खोले जाएंगे, बजट का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन जो विपक्ष है वो अभी फिलहाल मान नहीं रहा है और एक मुश्त जो है सभी संस्थानों को बहाली की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जो विधायक विकास निधि होती है उसको बहाल करने की भी जो है वो लगातार मांग जो है विपक्षी विधायक की तरफ से होती रही है। और देखना होगा कि आज किस तरह का रवैया जो है वो सदन के अंदर विपक्ष का रहता है, किस तरह से विपक्ष जो है सरकार को घेरता है। जो प्रश्नकाल की अगर बात कर लें तो कुल मिलाकर प्रश्न जो हैं वो 23 प्रश्न जो हैं वो मौखिक उत्तर जिनके आने हैं वो लगाए गए हैं। और इसमें अलग अलग विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र से संबंधित प्रश्न जो हैं वो लगाए हैं। सिंचाई परियोजना का प्रश्न जो है वो केवल सिंह पठानिया जो शाहपुर से विधायक आते हैं, उन्होंने भी अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, विभिन्न परियोजनाएं हैं, उनको लेकर जो है प्रश्न पूछा है। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी स्टेट को लेकर जो है चैतन्य शर्मा जो गगरेट से विधायक चुनकर आए हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने सदन में जो है वो सवाल एक पूछा है। इन्होंने ये सवाल पूछा है कि क्या हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से सरकार ने ग्रीन बजट की तरफ जो है इंडिकेशन दी है, ग्रीन बजट का दावा कर रही है, क्या जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं उनको हिमाचल प्रदेश में उनकी सेल ज़्यादा बढ़े, उनको बूस्ट करने के लिए कोई रणनीति बनाई है, कोई प्लान जो है बनाया है, चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने की जो है उसमें बात की गई है या नहीं की गई है। इस तरह का प्रश्न जो है उन्होंने ये पूछा है। और देख सकते हैं आप हल्की हल्की बारिश भी शिमला में जो है वो शुरू हो गई है। हालांकि ठंड जरूर थोड़ी बहुत बढ़ी है इस बारिश से, लेकिन जो गर्माहट है सदन के भीतर वो 2 बजे आपको देखने को मिलेगी, जब पक्ष और विपक्ष की तरफ दोनों की तरफ से जो है वाद विवाद होगा, बजट को लेकर चर्चा होगी, उसमें जो है कहीं ना कहीं ये माहौल जो है वो गर्माएगा। लेकिन बाहर जो है फिलहाल ठंड का माहौल है, हल्की हल्की बारिश का दौर शुरू हुआ है।
इसके अलावा जिस तरह से जंगली जानवर लगातार फसलों को हिमाचल प्रदेश में नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको लेकर भी आज प्रश्न जो है वो सदन में जोगिंदरनगर से जो भाजपा के विधायक है प्रकाश राणा, उनकी तरफ से पूछा गया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जंगली जानवर जो है किसानों की फसलें तबाह कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए जो है सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, किस तरह से सरकार जो है प्लान तैयार कर रही है, उसको लेकर भी ये प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा जो जल जीवन मिशन है उसको लेकर भी नाचन से विधायक विनोद कुमार, उन्होंने प्रश्न पूछा है कि जल जीवन मिशन के तहत कौन कौन सी नई जो योजनाएं हैं वो बनाई जानी प्रस्तावित है। इसके अलावा केवल सिंह पठानिया ने, जो शाहपुर से विधायक है, जायका परियोजना को लेकर प्रश्न पूछा है कि पिछले 3 वर्षों तक जो है सरकार द्वारा जो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो है कृषि जो अंतर्गत जो खंड रैत आता है उसमें कृषि की जो जायका परियोजना के अंतर्गत कितने किसानों को जो है वो लाभ दिया गया है, इस तरह का प्रश्न उन्होंने पूछा है। तो तमाम जो विधायक हैं उन्होंने प्रश्नकाल में अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित जो प्रश्न है, जो समस्याएं हैं, चाहे स्वास्थ्य की हो या शिक्षा की हो, उसको लेकर जो है सदन में ये पूछा है। और जिस तरह से सूखे के हालात हिमाचल प्रदेश में है, हालांकि मार्च महीने में थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, लेकिन जनवरी और फरवरी में कम बारिश हुई है, जिससे कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान है और बर्फबारी कम होने से आने वाले दिनों में गर्मियों में भी परेशानी जो है पेयजल संकट की गहरा सकती है। तो उसको लेकर भी जो करसोग से विधायक है उन्होंने पूछा है कि सूखे के हालात हैं उनसे निपटने को लेकर जो है सरकार ने क्या कुछ कदम जो हैं वो उठाए हैं। इसके अलावा जो वेटनरी सेंटर है उसको लेकर भी एक प्रश्न जो है वो चैतन्य शर्मा ने, जो ऊना गगरेट से आते हैं, उन्होंने पूछा है। और रोजगार गारंटी योजना को लेकर भी जो भाजपा विधायक हैं चुरा से, उन्होंने प्रश्न पूछा है और कुछ पंचायतों का उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र की जो पंचायतें उनका जिक्र किया है और पूरा ब्यौरा मांगा है कि कितनी धनराशि जो है यहाँ पर खर्ची गई है रोजगार गारंटी योजना के तहत, और पंचायतों में रोजगार गारंटी योजना के तहत कितने परिवारों को रोजगार दिया गया है, और तमाम जानकारी जो है उन्होंने ये मांगी है। इसके अलावा रोपवे को लेकर भी प्रश्न जो है वो डॉक्टर जनकराज, जो कि विधायक हैं, उन्होंने पूछा है, भरमौर से विधायक हैं, उन्होंने उप मुख्यमंत्री से सवाल किया है कि मणिमहेश यात्रा पर जो हड़सर से धनछो के लिए गुड्स कैरिज रोपवे के लिए कितनी धनराशि जो है वो स्वीकृत हुई है, इसका निर्माण कार्य कब पूरा होगा, इसकी पूरा ब्यौरा जो है इन्होंने पूछा है। इसके अलावा मल्टी पर्पज वर्कर को लेकर भी करसोग से जो विधायक हैं उन्होंने एक प्रश्न जो है ये पूछा है कि जो जल शक्ति विभाग के अंतर्गत मल्टी पर्पज वर्कर है उनके मानदेय में वृद्धि करने और उनको नियमित करने को लेकर जो है क्या सरकार जो है वो विचार कर रही है, इसको लेकर उन्होंने ये प्रश्न जो है वो आज सदन के अंदर पूछा है। उनको नियमित करने और उनके मानदेय को बढ़ोतरी को लेकर जो है सरकार क्या सोचती है, तो इसको लेकर भी ये प्रश्न पूछा है। तो काफी महत्वपूर्ण आज का दिन भी रहने वाला है और देखना होगा कि क्या विपक्ष जो है आज किस विपक्ष गई है जिस तरह से संस्थानों को द्वारा, तो उसके विरोध में कहीं ना कहीं आक्रामक रुख जो है वो सदन के भीतर और बाहर बीजेपी अपनाए हुए हैं, बीजेपी के विधायक अपनाए हुए हैं। तो आज भी जो है कहीं ना कहीं पूरी रणनीति के साथ जो है विपक्ष सदन की कार्रवाई में उतरेगा और हंगामेदार रहने के आज के भी आसार है। पिछले 4 दिन लगातार जो है वो विपक्ष आक्रामक रहा है और 3 दिन जो शुरुआत के 3 दिन थे जो है उस दिन सदन की कार्रवाई से वॉकआउट जो है वो विपक्ष ने किया है। लेकिन बजट सत्र के दिन भी, जिस दिन बजट पेश किया गया उस दिन भी काली पट्टियां बांधकर जो है विपक्ष सदन के भीतर जो है वो पूरा जो बजट भाषण होता है, पूरा बजट भाषण जो है काली पट्टियां बांधकर विपक्ष ने सुना है। तो आज भी जो है अलग रुख में जो है वो विपक्ष सदन के भीतर और बाहर देखने को मिल सकता है।
तो फिलहाल आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं। क्या कुछ सदन की कार्रवाई में होता है, किस तरह से आज का दिन रहता है, क्या आज भी हंगामा जो है सदन के अंदर बरतता है, इस जानकारी के साथ फिर जुड़ेंगे। आप ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।